सेवन का ज्योग्राफी का इंडियाज रिवर, भारत में नदियां कहाँ कहाँ बहती हैं उसके बारे में थोड़ा देख लीजिए विस्तार से। देखिए, भारत में जो नदियों का जो संगम है वो शुरू होता है एक मानसरोवर लेक से, वो चाइना तिब्बत के पास है, और उसी के जस्ट कुछ दूरी पर एक राक्षस ताल है जिसको राक्षस ताल कहते हैं। ये इसको कहते हैं मीठे पानी की झील है, और इसको क्या बताया था, सॉल्टी पानी का झील है। मतलब ये खारे पानी की झील है और मानसरोवर क्या है, मीठे पानी की झील है। इस मीठे पानी की झील से, मानसरोवर झील से एक नदी बहती है जिसका नाम क्या है, इंडस रिवर। और एक खारे पानी की झील से जस्ट उसी के बगल में खारे पानी की झील है राक्षस ताल, उससे कौन सी नदी बहती है, सतलज रिवर, जो आगे जाकर के इंडस में मिल जाती है। उसी के पास देखिएगा, इधर से चाइना के पास से इसी मानसरोवर झील से उस तरफ तो इंडस बह रही है, और इधर से कौन सी नदी है, इसको चाइना में क्या कहते हैं, सांको नदी। लेकिन जैसे ये नदी भारत में प्रवेश करती है असम के पास, इसका नाम क्या हो जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी। और ये नदी जो आकर के फिर जाकर के कहाँ मिलेगी, गंगा के संगम में मिल जाएगी, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाएगी आपस में। ठीक है, तो भारत की सबसे बड़ी नदी 2525 किलोमीटर, किसका नाम है, गंगा, और इसका है चौड़ाई है 2900 किलोमीटर, किसकी, ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र का जो नाम है चाइना में पड़ता है सांको, भारत के लोगों ने इसका नाम क्या रखा है, ब्रह्मपुत्र। चाइना में अपना लैंग्वेज चलता है तो वहां उसने सांको रखा है। ये दोनों नदियों का जब यहाँ बांग्लादेश में पहुंचती है बे ऑफ बंगाल के पास, तो गंगा नदी को वहां बांग्लादेश में क्या कहते हैं, पद्मा, और गंगा और ब्रह्मपुत्र जहां पर मिलती है बांग्लादेश के पास, उस संगम को क्या कहेंगे, मेघना कहेंगे उस संगम को। तो एक तो नदी का संगम ये हो गया, एक विंध्य माउंटेन से दो नदी का उद्गम स्थल बताया था, एक सतपुरा के पहाड़ी से, एक का नाम क्या था, नर्मदा। नर्मदा मतलब नर प्लस मादा, भारत के सबसे पहले जीवन के अवशेष नर्मदा नदी के पास से मिले हैं। तो नर्मदा नदी पर एक ढाल नुमा बना हुआ है, जो सीधे जो नदी है, ये खाई जो बना हुआ है वो सीधे भ्रंश इसको कहते हैं, वो सीधे चला जाता है कहाँ, अरेबियन सी में। और उसी के जस्ट बगल सतपुरा के पहाड़ी से एक और नदी बहती है जिसका क्या नाम है, तापी, वो भी कहाँ जाएगी, अरेबियन सी में। तभी हम बताया कि दो नदी, एक एस्चुरी बनाएगी और एक क्या बनाएगी, डेल्टा। डेल्टा में देखिएगा बहुत सारी जलधाराएं होंगी, एक नदी जो कई भागों में टूट करके जलधाराएं बनाती है उसको क्या कहेंगे, डेल्टा। और जिसका प्रवाह तेज होगा, जिसका वेग तेज होगा, जो स्पीड में चलती है, वो डेल्टा नहीं बना पाती है, क्योंकि जिसका धारा जो है कम होगा वही तो टूटेगी ना अलग अलग भागों में, वो डेल्टा बना देती है। और ये जिसकी धारा बहुत अधिक होगी वो सीधे जो जाकर के कहाँ मिलेगा, समुद्र में, उसको क्या कहेंगे, एस्चुरी। तो गंगा का बेसिकली संगम हम लोग देखते हैं कहाँ से, उत्तराखंड से। उत्तराखंड के पास एक गौमुख है जहाँ बताया गंगोत्री ग्लेशियर है, तो गंगोत्री ग्लेशियर के पास गौमुख है, गाय की आकृति के एक मुंह बना हुआ है, वहां से वो गंगा नदी पास करती है। उसके ऊपर गंगा नदी को किस नाम से जानते हैं, भागीरथी नदी। हालांकि गंगा नदी के ऊपर भी नदी का संगम बढ़ा हुआ है, लेकिन यूके में जहाँ पे गौमुख है वहां से इसका नाम क्या पड़ता है, इसके ऊपर की नदी क्या कहलाती है, भागीरथी। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, यहाँ भी बताया है। तो ये जो है बहुत सारे संगमों पर बसा हुआ है, जैसे उत्तराखंड में एक यमुनोत्री ग्लेशियर है, एक गंगोत्री ग्लेशियर है, एक सतोपंथ है, और एक क्या है, मिलाम ग्लेशियर। गंगोत्री से जो गंगा नदी बहती है वो सीधे आती है कहाँ, यूपी। यूपी के बाद फिर बिहार आएगी, ठीक है, वैसे ही आगे बढ़ती रहेगी। तो गंगोत्री नदी जो बहती है, गंगोत्री से जो गंगा नदी बहती है वो यूपी में आकर के प्रयागराज में मिलेगी। और यमुनोत्री से कौन सी नदी बहेगी, यमुना, वो भी कहाँ मिलेगी, देखिए यहाँ पर कहीं पे नहीं मिल रहा है कोई नदी, सीधे ये पहुंच रहा है कहाँ, प्रयागराज में। इसका मतलब गंगा के सबसे बड़ी टेरिटरी नदी, सहायक नदी कौन है, यमुना नदी है। ये केदारनाथ, सतोपंथ और मिलाम ग्लेशियर से भी एक नदी बहती है जो आकर के कहाँ मिलेगी, यूपी में प्रयागराज में। और मिलाम ग्लेशियर से भी बहुत सारी नदियां, देखिए मिलाम ग्लेशियर से कई सारी नदियां बहती है। एक का नाम है क्या, बद्रीनाथ, नंदराज, कर्णराज और रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। ये पांचों नदियां को एक साथ संगम अगर जोड़ दें तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, पंच प्रयाग। पांच नदियां है ना, तो पांचों नदियों का संगम यूपी में होगा। यूपी में कहां पर, प्रयागराज में। तो पांचों नदियां जहां पर आकर के मिलती हैं उसको कहते हैं क्या, पंच प्रयाग। और पंच प्रयाग, बाकी सारी नदियां पंच प्रयाग के पास आकर के मिलती है कहां पर, प्रयागराज में। इसीलिए प्रयागराज का मतलब होता है प्रयागों का राजा, जहां पे सारी नदियां मिलती हैं उसको क्या कहते हैं, प्रयाग, और राज है ये।
तो प्रयागों का राजा, जहाँ सारी नदियां मिल जाती है उसको कहते हैं क्या? प्रयागराज। इसका मतलब गंगा की जितनी भी सहायक नदी है वो यहाँ पर आकर के यूपी के पास मिलेगी। उसके बाद जब हम बिहार में प्रवेश करेंगे गंगा, तो बिहार में भी गंगा की बहुत सारी सहायक नदी होगी। बिहार में गंगा के पास भी गंगा में बहुत सारी सहायक नदी मिलेगी। फिर बांग्लादेश में, बंगाल में देखेंगे कहीं पे सहायक नदी जुड़ेगी, उसके बाद सीधे कहाँ पहुंचेगी गंगा? बे ऑफ बंगाल में। और नर्मदा और तापी कहाँ? अरेबियन सी में। डेल्टा कौन बनाएगी? गंगा नदी। एस्चुरी कौन बनाएगी? नर्मदा और तापी। जिसका वेग ज्यादा होगा वो डेल्टा बनाएगी कि एस्चुरी बनाएगी? एस्चुरी बनाएगी, क्योंकि सीधे गिर रही है। वेग कम हो जाता है तो वो क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। ठीक है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या कहते हैं? सांको नदी। भारत में प्रवेश करने के बाद ये क्या कहलाता है? अच्छा, उत्तराखंड में गंगा नदी के पहले जो नदी है उसको क्या कहते हैं? भागीरथी नदी। ठीक है। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर और ब्रह्मपुत्र नदी की चौड़ाई 2900 किलोमीटर। ठीक है। अच्छा, गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? पद्मा। और बांग्लादेश में गंगा के साथ जो ब्रह्मपुत्र मिलती है उसको क्या कहते हैं? मेघना। चलिए, सब तो याद हो गया, डिवीजन रहेगा। देखिए, ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, ये है हिमालयी नदियां। देखिए, भारत में नदियां दो भागों में बैठा हुआ है, एक है हिमालयन रिवर, यहाँ वर्ष भर ग्लेशियर पिघलेगा, और ग्लेशियर पिघलेगा तो यहाँ पानी रहेगा। हर साल पूरा साल पानी रहते हैं, जब तक ग्लेशियर पिघलता रहेगा तो पानी तो रहेगा ही। तो नदियों में ये कहलाती है पेनिनसुलर रिवर, जिसको प्रायद्वीपीय नदी कहते हैं। बरसात के समय में ये नदी बढ़ती है और फिर बहती है। ठीक है। तो भारत में नदियों के दो प्रकार है, हिमालयन और कौन सा? पेनिनसुलर। दो तरीके की नदी पाई जाती है, इसको याद रखिएगा। इसको फिर अगले क्लास में हम सुनेंगे। ठीक है ना? सब हो गया ना इसमें? कुछ अगर छूटा है तो पूछ लीजिए। सब लिखा हुआ है?